तो बहुत होता है। तो बाबा कुटिया में गए, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया और बाबा कुटिया से बाहर नहीं आ रहे। तो भाई जी को बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सुन रखा होगा कि राधा वल्लभी जो होते हैं वो अपने ही नशे में रहते हैं। बोले कहीं झगड़ा ही ना हो गया हो किसी सिद्धांत परक बात को लेकर। तो भाई जी फोन कर रहे बार बार गीता वाटिका में, कोई फोन नहीं उठा रहा। तो भाई जी पीछे पीछे कुटिया तक आ गए। तो बाबा हालांकि काष्ठ मौन में थे, लेकिन महाराज श्री का आदर करके महाराज श्री जैसे रसिक से चर्चा के लोभ से स्लेट पर लिख लिख कर बात कर रहे थे। भाई जी पहुंचे तो महाराज श्री ने कहा हम तो कब से चलना चाह रहे थे, बाबा की इच्छा हो रही थी कुछ चर्चा हो, तो बस वही चर्चा हो रही थी। महाराज श्री चलने को तैयार हुए, उद्यत हुए। तो श्री राधे बाबा ने कहा, बोले चलते चलते आप कुछ सुना जाइए, आप वृंदावन से आए हैं, रसिक हैं, कुछ सुना दीजिए। तो महाराज श्री ने कहा कि जब किसी वरिष्ठ संत का सेवन करें तो सबसे पहले उसके मुख से वाणी श्रवण करना चाहिए। तो बोले पहले बाबा आप कुछ सुनाइए। महाराज श्री बड़े नागर थे। महाराज श्री ने राधे बाबा से ये बात इसलिए कही कि महाराज श्री ये बात जान ले कि इस समय बाबा के मन की स्थिति कहां है, ताकि उस भाव का पोषण करने वाला कोई भाव महाराज जी प्रस्तुत कर सके, उस भाव में बाधक ना बने। और यही संत का सेवन करने का नियम है, मर्यादा है। संत मौन हो तो उसके मौन का आनंद लेना चाहिए, कुछ कहे तो उसकी वाणी का आनंद लेना चाहिए। और यदि आपसे कुछ कहने को कहे तो प्रथम तो प्रयास करे मौन ही रहे, और दूसरा यदि कर सके तो फिर ऐसा भाव प्रस्तुत करे जो संत के भाव का पोषण करे, और न कर सके तो कम से कम उसके भाव में बाधा ना पहुंचाए। तो महाराज श्री ने बाबा से यह निवेदन किया कि पहले आप कुछ सुनाइए। तो बाबा ने स्लेट पर एक पद लिख दिया, आज तो राधिका रंग भरी डोले। और उस पद की अंतिम पंक्ति है, कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोले। और राधे बाबा ने संकोच से ये पंक्ति लिखी नहीं और रिक्त स्थान छोड़ दिया। खैर श्री रसिक पद रेणु महाराज जी ने समझ लिया बाबा के मन की वृत्ति इस समय कहां है। तो भोर का समय रहा होगा, महाराज जी ने 84 का पद गाया, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। पद पूरा हुआ, महाराज गान करके उठे, प्रणाम किया, चलने को उद्यत हुए। तो राधे बाबा ने स्लेट पर लिखकर कहा, बोले महाराज आपसे हमारी एक विनती है। बोले महाराज आप आज्ञा दीजिए, हम तो सेवक हैं। बोले विनती केवल इतनी है कि आप ऐसे पदों को खुले में ना गाया करें। तो श्री हितदास जी महाराज ने सविनय निवेदन किया, बोले महाराज आप हमारा मस्तक ले लो, हम सहर्ष दे देंगे, अपना सौभाग्य मानेंगे, लेकिन इन पदों का गान तो हमारा जीवन है। इन पदों को गाए बिना हम नहीं जी सकते, इनका गान ही तो हमारा जीवन है, यही तो हमारी जीवन धारा है। इन पदों को गाए बिना हम नहीं जी सकते। और फिर चलते चलते महाराज ने एक व्यंग और कर दिया, विनोद की बात कह दी, वातावरण को स्वस्थ करने के लिए। और बोले बाबा आपसे मैं एक निवेदन करके जाऊं कि आप जो मोते ये कह रहे हैं कि ऐसे पदन को यहाँ खुले में ना गायो करियो, तो हमारे वृंदावन में तो ये पद माइक लगा लगा के गाए जाएं। आप तो केवल गाने की बात कर रहे हो, बोले वृंदावन में तो ये पद माइक लगा लगा कर ऊंचे ऊंचे गाए जाते हैं। यही वृंदावन का वैभव है, यही वृंदावन का प्रताप है, यही वृंदावन का प्रसाद है कि प्रियालाल की वो अंतरंगतम केली, जिसके लिए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, अगम निगम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नैया में, दुर्लभ ते दुर्लभ अतिमाई, वृंदा विपिन सहज सुखदाई। वो वृंदावन और उस वृंदावन के प्रेम की बात, जो ऐसे अद्भुत सामर्थ्यवान, ऐसे अद्भुत शक्तिमान, जहां उनकी भी गम नहीं है, ये वृंदावन का ही तो वैभव है, ये वृंदावन का ही तो कृपा प्रसाद है, ये वृंदावन का ही तो रस वैभव है कि आज आप और हम यहां बैठकर ऐसे पदों का आनंद ले रहे हैं। नहीं तो क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा, और कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलियोर अंतर रेकांतवास। कहां तो प्रिया जी का वो अंतरंगतम स्वरूप जो निगम ब्रह्म पर सत नहीं। चाचा जी कहते संपत्ति निगमन दुरी, यत्तद रहस्यम परम, परम रहस्य। इस रस का नाम रहस्य रस है, जो परम रहस्य है।
कालिंदी तटकुंजे पुंजीभूतम रसामृतम किमपि अद्भुत केलि निधानम निर्वधि राधा विधानम उल्लसति। और इस यमुना के इस पावन पुलिन का, यमुना के इस मनोहर कूल का ये क्या वैभव है कि यहाँ आने वाला कोई पात्र हो भले अपात्र हो, वो इस रस वैभव का आस्वादन कर जाता है, किंचित इस रस का छींटा पड़ जाता है। कोई भी आए यहाँ, राधा वल्लभ लाल का दर्शन कोई भी करे, छींटा तो उस पर पड़ता है। वृंदावन का भाव किंचित स्पर्श तो करता है। जीव योग्य हो, वृंदावनेश्वरी की कृपा से रसिक जनों का समागम हो जाए तो भाव स्थिर हो जाता है। पूर्व के पुण्य से भाव स्फुरित होता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम कृष्ण भक्ति प्रजायते। पूर्व का पुण्य हो तो भाव स्फुरित होता है। सत्संग मिल जाए तो भाव पुष्ट होता है। ध्यान से सुनना, पूर्व के पुण्य से भाव स्फुरित होता है, सत्संग मिल जाए तो भाव पुष्ट होता है, और सद्गुरु मिल जाए तो भाव सिद्ध हो जाता है, विश्राम मिल जाता है। परिपाटी मिल जाए, एक मार्ग मिल जाए चलने के लिए। और मैं तो आपसे निवेदन कर ही रहा हूं कि चतुरासी का कोई भी पद आप लें, उसका विश्राम युगल की लीला है, उसका विश्राम स्थल युगल की क्रीड़ा है, जहां सहचरियों के हृदय और नयन शीतल हो रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, सोरस कहो कहाँ ठहरानो, क्योंकि न तो ये रस वेदों ने स्पर्श किया है और अन्यान्य की तो बात ही दूर रही। और महाप्रभु तो बड़ी विलक्षण बात कह देते हैं, दूरे स्निग्ध परंपरा विजयताम दूरे सुहृन मंडली भृत्या संतु विदूर तो ब्रजपते अन्य प्रसंग कुतः। बोले और किसी की बात ही क्यों की जाए, जब ये गोविंद का जो प्रिय वर्ग है, जो सुबल श्रीदाम है, जो गोविंद के प्राण सखा हैं, नंद बाबा यशोदा मैया जो गोविंद का अंतरंग परिकर है, बोले ये संपत्ति तो उनसे भी छिपी है। यत्र श्री वृषभानुजा कृतरति कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकिरी परमहम श्रोष्यामि कांचित ध्वनि। वहां इस लीला का अगर कोई दर्शन करती है, इस लीला का अगर कोई आस्वादन करती है, तो कौन करती है? वो सखी, वो सहेली, वो किंकिरी, वो सहचरी, जिसको स्वामिनी ने अपने कर कमलों से अपना प्रसाद देकर अपने योग्य किया है। प्रसादम स्वामिन्या स्वकर्तल दत्तम प्रणयते। विविध परिचर्यैक चतुराम, जिसको स्वयं स्वामिनी ने अपनी विविध परिचर्याओं में चतुर बनाया है, नागर बनाया है, स्वयं अपनी संगीत कला की शिक्षा दी है, स्वयं जिसको स्वामिनी ने अपने अनुकूल, अपने अनुरूप किया है, ऐसी स्वामिनी की कोई कृपा पात्रा मैं, उनकी प्रिय किंकिरी। यहां महाप्रभु ने सहचरी शब्द का प्रयोग नहीं किया, उपासना सहचरी भाव की है, पर महाप्रभु कह रहे हैं द्वारस्था प्रिय किंकिरी, क्योंकि इस कैंकर्य पदवी की आशा अभिलाषा है, मैं उस आशा के भी योग्य नहीं हूं। हम जब गाते हैं लाडली सेवा में लीजिए, तो कहीं मन में ये सूक्ष्म अभिमान तो नहीं है कि हम आपकी सेवा के योग्य हो गए, इसीलिए आपसे सेवा की याचना करते हैं। योग्य नहीं है, काम यत्तत्, मेरे मन में ये कामना है, दिगस्तु माम, लेकिन इसके लिए मैं अपने मन को धिक्कार देती हूं कि क्वासौ राधा और क्वाहम तुच्छः परम अवधमा। मैं किसी भी रूप से, किसी भी भाव से आपकी सेवा के अभिलाषा के भी योग्य नहीं हूं, पर करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। लेकिन मेरे मन में ये ऐसी ऐसी अभिलाषाएं, मेरे मन में ये ऐसी ऐसी धृष्टताएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? आपका स्वभाव देखकर स्वामिनी, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मंजु स्वभाव मदिकल्प लता निकुंज व्यंजनतम अद्भुत कृपा रस पुंजमेव। मंजु स्वभाव, मनोहर स्वभाव है, मृदुल स्वभाव है, नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी। ध्रुवदास जी की वाणी का ऐसा वैभव है कि वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। जब जब ये पंक्ति गाई जाती है, तब तक प्रिया जी का वो सहज हास, प्रिया जी की वो मंद मुस्कान भाव की दृष्टि में आती है।
कि नेक हूं ना रिस के हूं भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी हैं, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। माने जिनको ऐसा इष्ट मिला है, इष्ट से क्या प्राप्त होगा वो तो इष्ट जाने, लेकिन जिनको सेवन करने के लिए ये चरण मिले हैं, जिनको सुमिरन करने के लिए ये नाम मिला है, जिनको दर्शन करने के लिए ये रूप मिला है, जिनको पाने के लिए इनका उच्छिष्टामृत मिला है, ऐसा जीवन भी धन्य है। इसीलिए इस उपासना का मूल, इस उपासना का मेरुदंड भी श्री प्रिया जी के चरण कमल हैं, और इस उपासना का विश्राम भी इन्हीं चरणों में है। महाप्रभु सुधानिधि गाने के बाद विश्राम पाते हैं कि हे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नयनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु, कि मैंने आपके चरणों का आश्रय लेकर सब महत मार्गों का विरोध किया है, एक आशय, एक केवल आपकी आशा लेकर, इन चरणों की आशा लेकर। और इन चरणों का वैभव ऐसा है, इन चरणों का प्रभाव प्रताप प्रसाद ऐसा है कि जिन्होंने मेरे हृदय में आते ही मुझ साधारण से ऐसा असाधारण कार्य करा लिया कि मैंने इस वाणी से आपके रूप का, मैंने इस वाणी से आपके नाम का, मैंने इस वाणी से आपके रस वैभव का गान किया है। ये इन चरणों की कृपा है। देखो, आचार्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलकर ही आचार्य के हार्द तक पहुंचा जाता है। इस विषय में किसी को क्यों, क्या या कैसे करने का अधिकार नहीं है। क्यों, क्या और कैसे, ऐसे ऐसे प्रश्न तो साधारण प्रेम में भी मौन हो जाते हैं। और फिर ये रस तो अति कोमल है, जाको हियो सरस अति होई, अति सरस जिसका हृदय हो, यह रस रीति समझे सोई। श्री लालजी पर अद्भुत कृपा, सहचरियों पर अद्भुत कृपा, इस वृंदावन धाम पर अद्भुत कृपा, यही वृंदावनेश्वरी की लीला है, यही प्रिया जी का नित्य विहार है, यही प्रिया जी की नित्य लीला है। कैसी कृपा वृंदावन धाम पर करती हैं। राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, अपने कर कमलों से स्पर्श करती हैं वृंदावन की इन दिव्य तरु लताओं का। और प्रिया जी के कर कमल का स्पर्श पाते ही वो लता प्रेम रस स्वरूपिणी हो जाती है। जिन तरुओं के तरह प्रिया और लाल की केली होती है, जिन तरुओं के तरह प्रिया जी इस भाव मूर्ति रसिक शेखर पर अद्भुत रूप रस का, प्रेम रस का, भाव रस का वर्षण करती हैं, वो लता धन्य हो जाती है, दूसरे को रस देने वाली हो जाती है। भोली सखी एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इस दर का जो भिखारी जो है यहाँ का, सोना अनत का दंपति पानी पागे है, और इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे है। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। छकन छके जे राधिका तिन्हें ना और सुहाए, रसना चाख अंगूर फल कहां निबोरी खाए। इस रूप का नशा जिसको चढ़ता है वो अन्यत्र का नहीं हो सकता। राधा नाम का जादू ऐसा है, सर चढ़कर बोलता है। और राधा नाम यदि वृंदावन में हो तो फिर कहना ही क्या। कैसी कृपा वृंदावन पर करती हैं लाडली कि एक एक तरु लता को अपने अपने कर कमलों से, अपने प्रेम रस से सिंचन करती हैं। जब कृपा भरी दृष्टि से किसी लता की ओर देखती हैं तो ध्रुवदास जी कहते बोले पीत वर्ण है जाए। बोले वो लता, वो तरु, वो कुंज बोले पीत वर्ण की हो जाती है। पीत वर्ण माने पीत होता है वर्ण अनुराग का, प्रेम का। बोले वो लता प्रेममय हो जाती है। उसमें उसका चिंतन करते ही, क्यों ध्रुवदास जी कहते हैं वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्वार। वृंदावन को चिंतवन
यह दीप पुरवार, कोटि जन्म के तम मघई, काट करे उजियार। वृंदावन के सेवन की महिमा तो सेवन करने वाला जाने। यहां तो वृंदावन के चिंतन की बात हो रही है। वृंदावन को चिंतवन, यहां की तरुलताओं का चिंतन। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद गाते हैं वृंदावन महिमामृतम में। वृंदावन की ये अद्भुत महिमा, ये अद्भुत रस वैभव। वंदे वृंदा विपिन मंदम, प्रेम महारस वेग विजृंभित मदन महोत्सव कंदम। अर्थात जहां अनंग का